हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTNet फ्रॉग अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश सब्जेक्ट से बेसिक इंग्लिश लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंग्लिश एक सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि ये एक लैंग्वेज है, एक लिटरेचर है जिसमें बहुत गहराई है। इंग्लिश को सही ढंग से समझने के लिए हमको उसकी गहराई में उतरनी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश से आज कंपटीशन का जो बेस्ड है 4 सब्जेक्ट पे है, जिसमें इंग्लिश भी एक है। इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है और GI है। तो ये सब में एक इंग्लिश बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम इंग्लिश को बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। बेसिक इंग्लिश में आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जाके आप पढ़ चुके हैं। बहुत से टीचर जो है पढ़ाते वक्त बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हैं, इसीलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो इंग्लिश में सबसे पहले मैं आपको देखिए बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। लेटर्स, उसके बाद हो जाए लेटर्स, अल्फ़ाबेट। लेटर को हम हर्फ कहेंगे, लेटर्स को हम हरूफ कहेंगे और अल्फ़ाबेट को हम कहेंगे हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी। लेटर किसको कहेंगे, लेटर्स किसको कहेंगे, अल्फ़ाबेट किसको कहेंगे, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। तो लेटर कहते हैं हमारे मुंह से, यानी हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं, जो साउंड निकलती हैं, उन आवाज़ों को हम इशारों की मदद से पहचानते हैं, तो उनको हम हरूफ कहते हैं। लेटर्स, इसका सिंगुलर है लेटर। लेटर का मतलब हर्फ, जैसे ए एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है, इसको हम लेटर कहेंगे। यही ABCD ये हो गया, तो इसको हम कहेंगे लेटर्स। इसको हम कहेंगे लेटर्स, यानी इसको हम लेटर्स कहेंगे। जैसे यही ABCD ये है, क्या है, लेटर्स कहेंगे। और A से Z तक इसको हम लेटर्स कहेंगे। और A से Z तक मुकम्मल लेटर्स को, यानी कंप्लीट लेटर्स को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। याद है, एक कंसेप्ट समझ में आ गया। लेटर हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं, जो साउंड निकलती हैं, उन साउंड को हम इशारों की मदद से पहचानते हैं, उसको हम लेटर्स कहते हैं। लेटर्स का सिंबल है लेटर और लेटर्स समझ में आ गया। अल्फ़ाबेट कहते हैं A से Z तक के मुकम्मल लेटर्स को। हम A से Z तक के मुकम्मल यानी कंप्लीट लेटर्स को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने बता दिया। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। लेटर्स को हमने समझ लिया। अब यहाँ पर समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट को समझेंगे। अल्फ़ाबेट को तो हमने समझ लिया कि अल्फ़ाबेट किसको कहेंगे। अल्फ़ाबेट हमने समझ लिया। अल्फ़ाबेट को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक कैपिटल लेटर्स और एक स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स और एक स्मॉल लेटर्स, यानी बड़े हरूफ और छोटे हरूफ, इस तरह करके हम लिख सकते हैं। ये चीज़ तो हमको मालूम है, सभी को मालूम है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, ये चीज़ आप जान लीजिए। उसके बाद हम उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, यानी उसकी किस्मों को पढ़ेंगे। तो अल्फ़ाबेट की 2 किस्में होती हैं, एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट। वावेल को हम उर्दू में कहते हैं हुरूफ़े इल्लत और कॉन्सोनेंट को कहते हैं हुरूफ़े सही। हुरूफ़े सही कहेंगे। हुरूफ़े इल्लत कितने हैं? अच्छा, अल्फ़ाबेट कितने हैं टोटल्स? अल्फ़ाबेट ए से जेड तक मुकम्मल लेटर्स कितने हैं? कंप्लीट लेटर्स कितने हैं? 26 हैं। कितने हैं? 26 हैं। 26 में हमारे वावेल कितने हो जाएंगे? 5 हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या हो गया हमें? इसको हम कहेंगे वावेल। वावेल इसको कहें। बाकी जितने हैं 26 में से अगर 5 जो है माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे? 21। तो 21 को हम क्या कहेंगे? 21 को हम कहेंगे कॉन्सोनेंट। इसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। याद रहे। तो ये हमारा कंप्लीट अल्फ़ाबेट के हमने इस चीज़ की जानकारी हासिल कर ली। अब यहाँ पर हम आएंगे कॉन्सोनेंट के बारे में। हम जो है वावेल कितने हैं? 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट हो गए 21। अल्फ़ाबेट के बारे में अब हम लोगों ने जान लिया। अब जानने के बाद हम इस चीज़ को जानेंगे। हमने लेटर्स के बारे में जान लिया, तो अब लेटर के बारे में हम जब जान लिए तो लेटर्स के बाद क्या बनते हैं? अब यहाँ पर हम जानेंगे वर्ड्स। अब यहाँ पर सेंटेंस। वर्ड को हम उर्दू में क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं, अल्फाज कहते हैं। अब इसको कहते हैं जुमला कहते हैं। वर्ड, ये चीज़ तो आप लफ्ज़ कहते हैं। एक से ज़्यादा लेटर्स मिल जाते हैं, एक से ज़्यादा लेटर मिल जाते हैं, एक से ज़्यादा लेटर्स नहीं, एक से ज़्यादा लेटर मिल जाते हैं और मानी पैदा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्ड। यानी उसको अगर हम अंग्रेजी में उसकी तारीफ करेंगे तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अब वर्ड्स यानी एक से ज़्यादा वर्ड को हम वर्ड्स कहेंगे। अल्फाज यानी उसकी जमा होंगी। उसकी जमा क्या होंगे? वर्ड्स। ये है। अब सेंटेंस में हम आ जाएंगे। तो सेंटेंस किसको कहेंगे? सेंटेंस कहते हैं जुमला। जुमला के मतलब एक से ज़्यादा वर्ड मिल जाते हैं और मानी पैदा करते हैं, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। एक से ज़्यादा वर्ड यानी वर्ड्स मिल जाते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स मिल जाते हैं और मानी पैदा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब यहाँ पर हम कहेंगे सेंटेंस किसको कहेंगे? जैसे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस हमने पढ़ लिया। तो यह हमने वर्ड के बारे में जान लिया, वर्ड्स के बारे में जान लिया और सेंटेंस के बारे में। अब यहाँ पर हम जो है मुकम्मल तौर पे वर्ड को जानेंगे। अब हमने वर्ड के बारे में कह दिया कि वर्ड किसे कहेंगे, ये जो हमने जान लिया। अब वर्ड में जैसे CAT कैट, ये तो वर्ड है, इसका मानी पैदा कर रहा है। अब ये है ATC, अगर हम करेंगे तो ये कोई तो मानी नहीं दे रहा है, तो इसको हम वर्ड कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर इसी को अगर हम ACT एक्ट कर दें तो ये मानी दे रहा है। एक्ट में होता है अदाकारी करना, तो ये मानी पैदा कर रहा है, इसीलिए इसको वर्ड कहेंगे। लेकिन जो मानी पैदा नहीं कर रहा है उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। ये चीज़ तो आपने जान लिया। वर्ड किसको कहेंगे? वर्ड एक से ज़्यादा हो गया उसको वर्ड्स कहेंगे, और सेंटेंस में होता है तो एक से ज़्यादा वर्ड्स मिल करके और मानी पैदा करते हैं, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो अब यहाँ पर देखिए वर्ड को हम मुकम्मल तौर पे जानेंगे। वर्ड तो हमने जान लिया। एक चीज़ और है कि जैसे हमने वावेल के बारे में पढ़ा। विदाउट वावेल कितने हैं? 5 हैं। जैसे A, E, I, O, U, ये तो वावेल है। अब एक होता है सेमी वावेल। सेमी वावेल, सेमी का मतलब होता है आधा वावेल, आधा वावेल। जैसे X और Y को हम सेमी वावेल कहते हैं। X और Y को क्या कहते हैं? सेमी वावेल। तो सेमी वावेल। अब देखिए कोई भी वर्ड आप डिक्शनरी में आप ले लीजिए, डिक्शनरी में
डिक्शनरी को उर्दू में लुगत कहते हैं। तो आप डिक्शनरी में कोई भी वर्ड उठा दीजिए जहाँ पे विदाउट वॉवेल कोई भी वर्ड्स नहीं है। आप जैसे मान लें, आप अगर कहिएगा कि नहीं CRY कराई, इसमें तो वॉवेल नहीं है, लेकिन वाई तो सेमी वॉवेल है। BY बाई, इसमें वाई तो सेमी वॉवेल है। अब ये कोई भी ऐसा वर्ड्स नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड्स नहीं है जिसमें वॉवेल ना हो, तो इसको भी हम सेमी वॉवेल कहते हैं। लेकिन यही सेमी वॉवेल अगर शुरुआत में स्टार्टिंग में अगर यही एक्स वर्ड वाई आता है तो उसको हम सेमी वॉवेल नहीं कहेंगे। लेकिन आप स्टार्टिंग में लाइए, तो जैसे आपको लिखना है मिसाल के तौर पर जेरोक्स, यहाँ तो ये वॉवेल नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे तो वॉवेल आ रहा है। अब येलो लिखेंगे YELLO, येलो लिखें तो येलो में तो ये आ रहा है, वाव ओ आ रहा है, ये तो वॉवेल है। तो इसीलिए है विदाउट जो है एक्स और वाई को अगर हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो ये सेमी वॉवेल नहीं होता है, लेकिन अगर बीच में या आखिर में आता है तो ये सेमी वॉवेल में शुमार होता है, इसको शामिल किया जाता है सेमी वॉवेल में। तो विदाउट वॉवेल कोई भी वर्ड्स नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। और चीज़ एक सवाल ये भी आता है कि वो कौन सा वर्ड्स है जिसमें अंग्रेजी के 5 वॉवेल शामिल हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि वो कौन सा वर्ड है जिसमें अंग्रेजी के 5 वॉवेल शामिल है। तो सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी के 5 वॉवेल शामिल है तो आप वो वर्ड्स लिखिए, जैसे है सबसे पहले एक मुल्क में आ जाएगा साउथ अमेरिका। देखिए इसमें अंग्रेजी के 5 वॉवेल शामिल हैं, ठीक है। अमेरिका में ए भी है। और एक है एजुकेशन, ये वर्ड्स एजुकेशन, इसमें अंग्रेजी के 5 वॉवेल शामिल हैं। एजुकेशन, तो ये अंग्रेजी के 5 वॉवेल इसमें भी शामिल है। साउथ अमेरिका एजुकेशन। एक है क्वालिफिकेशन, देखिए इसमें भी है, ई नहीं आ रहा है, सॉरी, इसमें क्वालिफिकेशन में ई नहीं आ रहा है, इसमें अंग्रेजी के 5 वॉवेल शामिल नहीं है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं है। बाकी इन दोनों में ई आ रहा है, इसमें अंग्रेजी के 5 वॉवेल शामिल है। ये हमने वर्ड्स को डेफिनेटली तौर पर यानी पूरे मुकम्मल तौर पे वर्ड्स को जान लिया कि वर्ड्स किसको कहेंगे। वर्ड्स ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड जो मानी देता है और जो मानी नहीं देगा उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। लेकिन हमने ये भी जान लिया कि विदाउट वॉवेल कोई वर्ड नहीं होता है, जिसमें हमने कहा है एक्स और वाई वो सेमी वॉवेल होते हैं। एक्स और वाई को अगर हम एक्स और वाई को अगर हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो उसको वॉवेल में शुमार नहीं करते, उसको सेमी वॉवेल नहीं कह सकते। लेकिन एक्स और वाई से हम कोई स्टार्टिंग कोई भी वर्ड्स करते हैं। एक चीज़ और तलफ़ुज़ में आपको बताऊंगा कि हमेशा देखिएगा किसी भी क्यू जब भी स्टार्टिंग में आए या लास्ट में आए तो क्यू के साथ हमेशा यू इस्तेमाल होता है, याद रहिएगा, क्यू के साथ हमेशा यू इस्तेमाल होता है। एक और तलफ़ुज़ है, मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगा, अभी यहाँ तक मैं आज के लिए रख देता हूँ, आज के लिए रोक देता हूँ। आगे मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको और मुकम्मल तौर पे वर्ड्स के बारे में हमने बताया, अब सेंटेंस के बारे में मुकम्मल तौर पे बताऊँगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अपना फीडबैक दें और कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अगर आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देगी, इसलिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, फीडबैक भी दीजिए कि मेरे पढ़ाने में कुछ कमी बेस हो तो मैं अगले वीडियो में मैं उसमें सुधार पैदा करने की कोशिश करूँगा। इसीलिए जो है आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।